आज के क्लास में हम लोग देखते हैं क्लास 7 का फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक का क्लास 7 का। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। ये कर रहा है यहाँ पे कि क्लास 6 में आपने देखा है, इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। आपने क्लास 6 में देखा है, क्लास 6 में देखा है कि सम फाइबर्स जो हैं, ये फाइबर्स इसको लिया जाता है प्लांट से। कैसे प्लांट से लिया जाता है इसके बारे में आप देखे हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। कह रहा है कि आप ये भी जानते हैं कि वूल जो है और ये सिल्क, वूल और सिल्क दोनों फाइबर जो हैं ये एनिमल से लिए जाते हैं। अब आगे बता रहा है कि वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर। फ्लीस हेयर को बोलते हैं ऑफ सीप और यॉक। ये जो बता रहा है कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ऊल जो है, ये ऊल कहाँ से आता है? फ्लीस। फ्लीस यानी कि हेयर ऑफ सीप, सीप जो है या फिर याक, ये दोनों से आता है। इसी तरह से ये बता रहा है कि आप जानते हैं, क्लास 6 में पढ़े हुए हैं कि सिल्क फाइबर जो है, ये सिल्क फाइबर कम फ्रॉम कुकुन्स ऑफ द सिल्क मॉथ। ये सिल्क मॉथ से आता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप बॉडी इल्ड फाइबर। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि सीप का जो है कौन सा बॉडी पार्ट जो है फाइबर देता है ये। आर यू एवर हाउ दोज फाइबर्स आर converted into woolen yarn that buy from the market to knit a sweater। ये जो है यहाँ पे आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सिल्क फाइबर के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये सिल्क फाइबर जो है कम फ्रॉम कुकुन से आता है, सिल्क मॉथ से आता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि सीप के बॉडी से कहाँ से ये फाइबर आ रहा है, सीप के बॉडी से। आर यू अवेयर, क्या आप जानते हैं हाउ दोज फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न। ये जो है फाइबर जो आ रहा है सीप के बॉडी से, वो उसको वुलन यार्न में हम लोग कैसे बदलते हैं। यार्न मतलब होता है थ्रेड, यार्न मतलब होता है थ्रेड। वी बाई फ्रॉम मार्केट टू नीट स्वेटर्स। ये जो वुलन यार्न है, जो उनके धागे होते हैं, वो मार्केट से हम लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? नीट, बुनने के लिए। क्या बुनने के लिए? स्वेटर को बुनने के लिए। Do you have any idea how silk fiber are made into silk which is woven into sarees। क्या कर रहा है कि क्या आपको थोड़ा सा सिल्क फाइबर के बारे में आइडिया है, सिल्क फाइबर के बारे में कि वो उससे सिल्क कैसे बनाया जाता है, और इस सिल्क से जो है ना साड़ी जो होती है डिफरेंट टाइप की, वो कैसे बनाया जाता है। यहाँ बता रहा है कि इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। ये एनिमल फाइबर के बारे में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। एनिमल फाइबर क्या है? एनिमल फाइबर है, ऊल है और सिल्क है। ये दो चीज़ें जो हैं वो एनिमल फाइबर है। सबसे पहले हम लोग ऊल के बारे में देखते हैं। ऊल जो है ठंडे के मौसम में हम लोग ऊलन कॉर्न क्लॉथ वगैरह पढ़ते हैं। ये 3.1 हम लोग देख रहे हैं। ये है 3.1, 3.1 है। Wool come from sheep, goat, yak and some other animal. Those wool yielding animal bear hair on their body। कह रहा है कि जो भी एनिमल हैं, जैसे सीप है, गोट है, यॉक है एंड सम अदर एनिमल। ये एनिमल जो हैं, ये एनिमल, इनके बॉडी पे हेयर होता है। कहाँ होता है ये हेयर? इनके बॉडी पे होता है। डू यू नो वाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आपको पता है कि ये हेयर जो होते हैं, थिक कोट ऑफ हेयर, ये क्यों होते हैं? कह रहा है कि हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर, हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4। सो हेयर कीप दोज एनिमल वार्म। तो आंसर ये बता रहा है कि
हेयर कीप दोज एनिमल वार्म। हेयर से क्या होता है, ये एनिमल गर्मी महसूस करता है। ऊल इज़ डेराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। कह रहा है कि ऊल जो है ये ऊल, यही जो है ना हेयरी फाइबर्स हैं, इसके थ्रू ऊल मिलता है। अब कह रहा है कि एक्टिविटी 3.1 देखने के लिए, एक्टिविटी 3.1 ये क्या है? एक्टिविटी 3.1 कह रहा है कि फिल द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हैंड। कह रहा है कि फिल द हेयर, जो हेयर आपके शरीर में है उसको आप महसूस कीजिए। आपके बॉडी में है, कहाँ पे है? आर्म में है, हाथ में है। एंड योर हेड, हेड में भी जो है, सर में बाल है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? कहीं का कड़ा है और कहीं का सॉफ्ट है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। कौन सा बाल आपको ज़्यादा इसमें नरम लग रहा है और कौन सा जो है ज़्यादा कड़ा लग रहा है, इसके बारे में महसूस कीजिए। अब आगे हम लोग देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि लाइक अस, जैसे हमारे में कुछ सॉफ्ट हैं और कुछ कड़े बाल हैं। हेयरी स्किन ऑफ सीप, जो सीप का हेयरी स्किन होता है, किसका? सीप का हेयरी स्किन होता है। हैज़ टू टाइप ऑफ फाइबर, दो तरह के फाइबर होते हैं। टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इस फ्लीस, ये जो इसके ऊपर फ्लीस बना रहे हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जो है बता रहा है द कोर्स बियर्ड हेयर, जो दाढ़ी का जो है उसका हेयर। एंड दूसरा जो बता रहा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो पूरे बॉडी में नीचे हैं, पार्ट में है, वो सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। आगे बता रहा है द फाइन हेयर प्रोवाइड द फैब्रिक्स फॉर मेकिंग ऊल, जो ये फाइन हेयर है उससे ऊल बनाते हैं। सम बीड्स ऑफ सीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। कह रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं, कुछ जातियाँ जो हैं, इसकी केवल सॉफ्ट हेयर ही होती हैं और उसी को हम लोग चूज़ करते हैं बर्थ के लिए, कि जब दूसरा बर्थ देंगी तो उसका बच्चा भी सॉफ्ट हेयर वाला होगा, सॉफ्ट हेयर वाला होगा। कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग ए स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये कह रहा है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सेलेक्टिव ब्रीडिंग टर्म क्या है यहाँ पे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? तो कह रहा है कि ऐसे बच्चों को चूज करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग ए स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप इज टर्म्ड एज सेलेक्टिंग ब्रीडिंग। ऐसे पेरेंट्स को चूज़ करना है, ऐसे पेरेंट्स को चूज़ करना है जिसमें कि सॉफ्ट अंडर हेयर है, सॉफ्ट अंडर हेयर। ऐसे पेरेंट्स को चूज़ करना है जिसके अंदर में सॉफ्ट अंडर हेयर हो, उस प्रोसेस को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ये पेरेंट्स ही सॉफ्ट हेयर वाले जो है, सॉफ्ट हेयर वाले बच्चे देंगे, ऑफ स्प्रिंग देंगे। ऑफ स्प्रिंग मतलब वो बच्चे देंगे। इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये कुछ डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। ये डायग्राम है सीप विथ थिक हेयर ऑन थिक ग्रोथ ऑफ हेयर। ये यहाँ पे है सीप है विथ थिक, ये सीप हम लोग देख रहे हैं। ये जो हेयर्स हैं ये बियर्ड के हेयर हैं, यहाँ पे बियर्ड के हेयर हैं और ये पूरे बॉडी में हैं। ये पूरे बॉडी में जो हेयर है ये सॉफ्ट होते हैं। और क्या क्या डायग्राम है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इस पेज में एक ही डायग्राम है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये एनिमल दैट यील्ड ऊल, ऐसे एनिमल के बारे में हम लोग देख रहे हैं जो ऊल देता है। ये है एनिमल दैट यील्ड ऊल। सेवरल ब्रीड ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है कि ब्रीड, सेवरल ब्रीड्स, बहुत सारी जातियां हैं, प्रकार हैं सीप्स की हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पाई जाती है। टेबल 3.1 में ये दिया हुआ है। 3.1 हम लोग टेबल देखने की कोशिश करते हैं। ये 3.1 टेबल कहाँ पे है?
3.1 टेबल यहाँ पे है। सेवरल इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या है? नंबर 1 लोही है, नंबर 2 रामपुर ब्रशेयर है, नैली है तीसरा, चौथा क्या है? बखारवाल है, पांचवा क्या है? मारवाड़ी है, छठा क्या है? पाटनवाड़ी है। तो ये नेम ऑफ ब्रीड्स हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग अपने पैराग्राफ पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग देख रहे थे। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि डिफरेंट जो हैं ये एनिमल दैट यील्ड वूल, कौन कौन सा एनिमल है जो ये वूल देता है। वूल का प्रोडक्शन कौन कौन सा ये एनिमल करता है। कह रहा है कि सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। 3.1 टेबल अभी हम लोगों ने देखा। However, the fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the market is। कह रहा है कि केवल ये जो है सीप से ही नहीं आता है, जो मार्केट में ऊल मिल रहा है वो बहुत सारे एनिमल्स का वो हो सकता है। तो क्या हो सकता है आगे हम लोग देख रहे हैं। सीप वुड यॉक कर रहा है कि एक एनिमल है ये, यहाँ पे एक एनिमल है, क्या है? यॉक है ये। 3.2 में ये फिगर है, देखेंगे। कह रहा है कि यॉक ऊल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। कह रहा है कि यॉक का जो ऊल है वो तिब्बत में मिलता है और कहाँ मिलता है? लद्दाख में मिलता है। और बता रहे कि अंगारा ऊल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स कॉमनली फाउंड हिली रीजन सच एस जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। तो ये अलग अलग तरह के जो हैं गोट हैं, ये अलग अलग जगह पे रहते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ऊल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। ये 3.4 फिगर है, इसको हम लोग देखेंगे। डिफरेंट फिगर्स क्या है, एक बार हम लोग फिगर को देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या फिगर है। ये एक फिगर है यहाँ पे अंगोरा गोट का है, ये 3.3 फिगर। इसको फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल गोट है, 3.4 है ये। इसके अलावा और क्या है डायग्राम, ये देखते हैं हम लोग। ये है कैमल है, कैमल का ये डायग्राम है। इसके थ्रू भी जो है ना हम लोग हेयर इसका भी निकालते हैं। इसके अलावा ये यॉक है, यॉक से भी हम लोग ऊल का प्रोडक्शन करते हैं। यॉक के अलावा क्या है? लेमा है, लेमा ये, इससे भी हम लोग ऊल का प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा क्या है? अल्पाका है ये, अल्पाका, इससे भी ऊल से हम लोग ऊल का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट्स पे, कहाँ पे थे। हम लोगों ने देखा ये कि ऊल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर, ऊल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट हेयर। ये ऊल जो है गोट हेयर से भी मिल रहा है। अंडर फर ऑफ काश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। कर रहा है कि काश्मीरी गोट का जो फर है वो सॉफ्ट होता है। इट इज़ वोवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पाशमीना सॉल्स। ये पाशमीना सॉल्स जो मिलती हैं ये इसी की बनी होती है। कह रहा है कि फर मतलब हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। ये कैमल का जो फर है, हेयर है, ये भी यूज़ किया जाता है। कैमल का फर जो है, हेयर, ये भी यूज़ किया जाता है। कैसे? ऊल के जैसा। आगे बता रहा है कि लेमा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊल। हम लोग ये फिगर में अभी देखें 3.6 और 3.7 में लामा और अल्पाका के बारे में हम लोग देखा है। लामा और अल्पाका ये कहाँ मिलता है? ये साउथ अमेरिका में मिलता है। अब एक्टिविटी 3.2 देखने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग, ये क्या है एक्टिविटी 3.2? क्या रहा है इस एक्टिविटी में कि कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज ऊल। कह रहा है कि ऐसे एनिमल का पिक्चर हम लोग करेंगे। स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में हम लोग पिक्चर्स को स्टिक करेंगे। कह रहा है कि इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स
ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम वन गिव्स इन दिस बुक। कह रहा है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है पिक्चर तो ये जो किताब में दिया हुआ है उसको देख के आप डायग्राम बनाइए। आगे बता रहा है कि फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गोट, कैमल एंड यॉक इन योर लोकल लैंग्वेज। कह रहा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे शीप को क्या कहते हैं, गोट को क्या कहते हैं, कैमल को क्या कहते हैं, ये पता लगाने की कोशिश कीजिए। एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसमें शीप को, गोट को और कैमल को क्या क्या कहते हैं ये पता लगाने की कोशिश करना है कि क्या क्या कहते हैं। दोबारा हम लोग देखते हैं ये फिगर हम लोग देख रहे हैं, एक यॉक का फिगर है, यॉक का है। दूसरा जो है लैमा का है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं अल्पाका का, ये दिख रहा है डायग्राम। चौथा ये कैमल का दिख रहा है, कैमल का। तो इस तरह से ये जो है ऊपर दिख रहा है कि अंगोरा गोट और ये जनरल गोट है जो अपने देश में ये मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये एक्टिविटी 3.2। अब हम लोग एक्टिविटी 3.3 देख रहे हैं। एक्टिविटी 3.3 में क्या है ये स्पेशल चीज़ कर रहा है। एक्टिविटी 3.3 ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ये मैप ऑफ इंडिया को आप देखिए एंड वर्ल्ड को भी। फाइंड आउट द मार्क and places on the map where you find animal that provide wool। वर्ल्ड और अपने देश इंडिया का आप मैप में देखिए कहाँ पे ये वूल मिलता है। यूज़ डिफरेंट कलर्स, आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कीजिए टू डोनेट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल एल्डिंग एनिमल्स। कौन कौन सा डिफरेंट वूल एल्डिंग एनिमल है वर्ल्ड और इंडिया के मैप पे आप उसको इंडिकेट करने की कोशिश कीजिए। तो आगे हम लोग इस पेज से नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखते हैं क्या फ्रॉम फाइबर टू वूल, ये फाइबर से वूल कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइबर से वूल कैसे ये बनता है। कह रहे कि फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, हम लोग रियर्ड करते हैं। वूल को प्राप्त करने के लिए हम लोग शीप को रियर्ड करते हैं। रियर्ड मतलब उसकी देखभाल करना, उसको खाना देना, उसको रहने की व्यवस्था करना, उसकी सारी चीज़ों की व्यवस्था करना, इसको रियर्ड कहते हैं हम लोग। कह रहा है कि देयर हेयर इज़ कट, उसका हेयर कट किया जाता है एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। हेयर को कट करने के बाद, हेयर को जो है कट करने के बाद जो है वो वूल बनता है। कैसे बनता है, लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आगे बता रहा है ये कि रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग इसकी देखभाल करना, खिलाना पिलाना। ब्रीडिंग इससे जो है ना बच्चे पैदा होंगे, वो ब्रीडिंग है। रियरिंग मतलब देखभाल करना और ब्रीडिंग मतलब इसके जो बच्चे होंगे वो ब्रीडिंग ऑफ शीप। आकर है कि इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान एंड गुजरात, ये सारे जगह पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे यू कैन सी शेफर्ड्स। शेफर्ड मतलब गडेरिया जो हैं जो चरा रहे हैं अपने, टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप। हर्ड्स माने झुंड है, क्या चीज़ का झुंड है, शीप का जो है, फॉर ग्राजिंग जो चर रहे घास। शीप आर जो है हर्बीवोर्स, वो घास खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, जनरली वो ग्रास और लीफ प्रेफर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्राजिंग, घास चरने के अलावा ग्राजिंग, शीप रियर्स ऑल्सो फीड दे में मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न एंड जवार, ऑयल केक्स। घास के अलावा जो हैं ये इसको पल्सेस, कॉर्न और ऑयल केक्स दिए जाते हैं। ऑयल केक्स क्या है, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स।
जिसको खल्ली हम लोग कहते हैं, सरसों निकलने के बाद जो बचता है उसे हम लोग कहते हैं ऑयल केक्स। इसके अलावा एंड मिनरल्स भी देते हैं। कह रहा है इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स ग्रेन्स एंड डर्टी फोडर एंड ड्राई फोडर। ये कह रहा है कि विंटर में जो है विंटर में जो है इसको कैप्ट किया जाता है, रखा जाता है सीप को। कहाँ? इंडोर, घर के भीतर रखा जाता है। और ये फीड क्या करते हैं, क्या खाना खाते हैं? लीव्स खाते हैं या ग्रेन्स दाने खाते हैं, या फिर ड्राई फोडर सूखा जो है ये फोडर खाते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि सीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट। रियर्ड मतलब सीप को रखा जाता है, उसके जो है बच्चे पैदा होते हैं, देखभाल किया जाता है। सीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री फॉर ऊल। कह रहा है कि ऊल के लिए जो है हमारे देश में बहुत मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री में रखा जाता है। कह रहा है कि फिगर टेबल 3.1 जो है गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोडक्शन ऑफ वूल। यहाँ पे 3.1 में जानकारी दिया गया है कौन सा ब्रीड कहाँ है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। इस टेबल में बताया गया है क्या क्वालिटी है, क्या टेक्सचर है, क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताया गया है। कह रहा है आगे हम लोग देखते हैं कि सर्टन ब्रीड ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। कह रहा है कि कुछ जो है अच्छी क्वांटिटी हैं जो बहुत अच्छा वूल देती हैं। अब यहाँ पे ये चार्ट आ गया, सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप। यहाँ पे चार्ट में हम लोग देख रहे हैं सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सीप क्या क्या है। ये टेबल 3.1 है। पहला है ये सीरियल नंबर देख रहे हैं, दूसरा नेम ऑफ ब्रीड है, क्वालिटी ऑफ वूल है, और तीसरा क्या है, स्टेट देयर फाउंड। पहला नंबर है लोही। लोही कहाँ है? गुड क्वालिटी ऑफ वूल है, ये राजस्थान और पंजाब में ये पाया जाता है। रामपुर बसेर जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये ब्राउन फ्लीस इससे निकलता है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में है। नाली है, नाली ये क्या है? कारपेट वूल ये है, और ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। बखारवल ये कहाँ है? क्या क्वालिटी इसका? और वूलन सॉल्स वगैरह बनाता है, ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। मरवारी है, ये कोर्स वूल है, यहाँ पे ये गुजरात में पाया जाता है। पतनवाड़ी ये है फॉर होजरी के लिए जो वूल है ये गुजरात में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सम क्वालिटी ऑफ इंडियन ब्रीड्स क्या है। सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप जो हैं ये इसकी टेबल हम लोग बनाएंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे, और ये टेबल बनाएंगे 2-3 बार तो याद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। इसके बाद जो है आगे देखते हैं हम लोग। दिस शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड विथ वन पेरेंट बीइंग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड। कह है कि ये जो है सेलेक्टिवली ब्रीड होती हैं, अच्छे जो इनके हैं नस्ल वाले, उन्हीं से इनके बच्चे पैदा किए जाते हैं। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair is shaped off for getting wool। कह रहा है कि जब ये रियर्ड सीप करते हैं हम लोग, इसकी देखभाल करते हैं तो ये डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, काफ़ी मोटा जो है हेयर का थल्ला होता है, और हेयर इज शेप्ड, काट लिया जाता है, शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, काटने से हम लोग को फिर वूल मिल जाता है। कह रहा है कि प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। कह रहा है यहाँ पे कि ये प्रोसेसिंग जो किया जा रहा है, प्रोसेसिंग किया जा रहा है फाइबर को, जो निकल रहा है हम लोग सेव कर रहे हैं
तो जो फाइबर निकल रहा है उसको ऊल कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि द ऊल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स is the finished product of a long process which involve the following process। ये कह रहा है कि जो हम लोग स्वेटर या शॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, फाइबर यूज़ करते हैं, उसको बनाने का एक लॉन्ग प्रोसेस है। फॉलोइंग स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स है? नंबर 1 स्टेप्स ये है। नंबर 1 स्टेप ये है, यहाँ पे कह रहा है कि स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ये क्या है? स्टेप नंबर 1 कह रहा है स्टेप नंबर 1 में द फ्लीस ऑफ द सीप अलॉन्ग विद द थीन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम बॉडी। ये फिगर 3.8a ये बता रहा है। हम लोग देखेंगे इस फिगर को। कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीयरिंग। जो हम लोग बाल जो हेयर है वो निकालते हैं उसको सीयरिंग कहते हैं। कह रहा है कि मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स, जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है बार्बर्स नाई के द्वारा, उसी तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सीयरिंग करते हैं। यूज टू सेव ऑफ हेयर, यूजुअली हेयर इज़ रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। कह रहा है कि हेयर जो निकाला जाता है हॉट वेदर में निकाला जाता है। क्यों हॉट वेदर में निकाला जाता है? कह रहा है कि दिस एनेबल सीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। हेयर जो है, हेयर सीप को क्या करता है? गर्मी प्रदान करता है। ठंड में उसको ठंड लगने नहीं देता है, तो गर्मी में इसकी ज़रूरत नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है समर में हम लोग करते हैं। ये दिस एनेबल सीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर इन समर। इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए समर में हम लोग इसको काट के निकालते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, जो हेयर है वो प्रोवाइड वूलन फाइबर। वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। ये कह रहा है कि वूलन फाइबर जो है, ये वूलन फाइबर आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फाइबर्स जो हैं, ये जो फाइबर्स हैं इससे हमें यार्न मिल रहा है, यानी कि धागे मिल रहे हैं। Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut on your father's shapes is a beard। कह रहा है कि shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut on your father's shapes। कह रहा है कि जिस तरह से हम लोग के घर में हम लोग के पिता जो दाढ़ी बनाते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता, उसी तरह से इसका भी बाल निकाला जाता है। कह रहा है कि डू यू नो वाई, कैसे ये होता है? तो कह रहा है कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड। कह रहा है कि जो सबसे ऊपर वाला स्किन होता है वो डेड होता है। ऑल्सो हेयर ऑफ सीप, ऑल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन जस्ट एज हेयर डस। कह रहा है कि हेयर जो है दोबारा वो आ जाते हैं, जैसे हम लोग के हेयर जो है कटने के बाद ये दोबारा आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस नंबर 1 हो गया। यहाँ पे प्रोसेस नंबर स्टेप 2 हम लोग देखेंगे, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड स्टेप 6। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया हुआ है। सीयरिंग ऑफ अ सीप, कैसे उसके बाल को हम लोग हटा रहे हैं। ये है सीयरिंग ऑफ सीप। नंबर बी है स्कॉर्चिंग इन टैंक, इसके बाल को जो है साफ़ करते हैं। स्कोरिंग इन टैंक, ये जो स्कोरिंग जो है मशीन के द्वारा भी होता है। स्कोरिंग जो है ये मशीन के द्वारा भी होता है, इसके बारे में। और इससे जो है ना यार्न हम लोग बना रहे हैं। ये यहाँ पे रोलिंग इनटू यार्न, ये धागा बना रहे हैं हम लोग वूलन की, ये तो इसको रोलिंग इन स्टार्न। ये है यहाँ पे स्कोरिंग जो है ये या तो मशीन से किया जाता है या फिर मैनुअल हाथ से भी किया जाता है। अब सेकंड प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर प्रोसेस क्या है? सेकंड नंबर प्रोसेस के बारे में हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर प्रोसेस क्या है? स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 है। करेक्ट, द सीयर्ड हेयर विथ हेयर इज thoroughly washed in a tank to remove the grease, dust and dirt. This is called souring।
Nowadays soaring is done by machine। कर रहे हैं यहाँ पे स्टेप 2 में कि जो हम लोग सीयर्ड हेयर है, स्किन और हेयर जो ये है उसको हम लोग वॉश करते हैं। क्यों वॉश करते हैं? कि उसमें कुछ ग्रीस लगा रहता है, डस्ट लगा रहता है, गंदगी लगा रहता है, उसको हटाने के लिए, गंदगी को हटाने का ही प्रोसेस है, इसको सॉरिंग बोलते हैं। या तो इसको मशीन से करते हैं या फिर हाथ से भी हम लोग करते हैं। अब नंबर 2 प्रोसेस ये है, नंबर 2 के बाद 3 प्रोसेस ये हैं। स्टेप 3 करें कि आपको सॉरिंग के बाद sorting is done। The hairy skin is sent to a factory where hair of different texture are separated and sorted। अलग अलग हेयर के प्रकार को हम लोग इसको छांट लेते हैं। चौथा स्टेज बता रहा है ये, स्टेप नंबर 4। The small fluffy fiber called buds are picked out from the hair। These are the same buds which sometimes appear on your sweater। कराए कि ये जैसा स्वेटर में आपका है उसी तरह का ये है। आगे कराए कि द फाइबर आर सोल्ड अगेन एंड ड्राइड, उसको सुखाया जाता है। दिस इज़ द ऊल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर। ये जो ऊल है रेडी है फाइबर बनने के लिए। द फाइबर आगे बता रहा है स्टेप नंबर 4 में, द फाइबर कैन बी डाइड, इसको रंगा जाता है वेरियस कलर, अलग अलग कलर से। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट। कह रहा है यहाँ पे कि जो नेचुरल मिला है वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या वाइट हो सकता है। जो हेयर मिले हुए हैं तो ये फाइबर को क्या करते हैं कि हम लोग रंगते हैं, डाइड इन वेरियस कलर्स, आवश्यकता के अनुसार हम लोग इसको रंगते हैं। छठा प्रोसेस जो है स्टेप नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। स्टेप नंबर 6, ये स्टेप नंबर 6 क्या है? छठा प्रोसेस। द फाइबर आर स्ट्रेटेंड, सीधा क्या आता है, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ये फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं। ये 3.8D में ये हम लोग को दिख रहा है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड शॉर्टर फाइबर आर स्पून एंड वूवन इनटू वूलन क्लॉथ। जो बड़े बड़े हैं उससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं और छोटे वाले से हम लोग वूलन क्लॉथ ये बनाते हैं। तो ये फिगर 3.8 हम लोग को देखना था कि कैसे हम लोग जो हैं आगे यार्न हम लोग 3.8 देखते हैं। हम लोग 3.8 की यार्न हम लोग कैसे बनाते हैं। 3.8 यहाँ पे ये है रोलिंग इनटू यार्न। ये जो है मशीन के थ्रू जो है फाइबर से इस मशीन के रोलिंग इनटू यार्न हम लोग जो बना रहे हैं इस मशीन की मदद से हम लोग बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ये है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स क्या है कि काम करते करते कोई घटना दुर्घटना होती है, कोई रोग होता है तो उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड बोलते हैं। क्या है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड? ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ये देखते हैं हम लोग। करें कि वूल इंडस्ट्री इज़ अ इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मेनी पीपुल इन आवर कंट्री। बहुत सारे लोगों की कमाई का जरिया वूल इंडस्ट्री है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की। जो सॉर्टर्स का जॉब है वो रिस्की है। समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरिया एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है विच काउज ए फैटल ब्लड डिजीज़। उनको ब्लड डिजीज़ हो सकता है जिसको कहते हैं हम लोग सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाई वर्कर इन मेनी इंडस्ट्रीज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, रिस्क होता है, तो इंडस्ट्री में जो रिस्क है इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। काम करते समय जो
प्रॉब्लम होता है, बीमारी होता है, उसको ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हम लोग कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि बूझो इज़ वंडरिंग, ये जो बूझो है वो चिंता कर रही है, आश्चर्य कर रही है। वाई इट हर्ट व्हेन समवन पुल हिज नेल बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर ए हेयर कट। कह रहा है कि जब नाखून को काटा जाता है, जब नाखून को खींचा जाता है तो दर्द होता है, लेकिन हेयर को जब काटा है तो दर्द नहीं होता। ऐसा क्यों? ये जो है ना बूझो, ये क्वेश्चन कर रही है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे जो है बूझो इज़ वंडरिंग वाई ए कॉटन गारमेंट कैन नॉट केप्ट अस वार्म इन विंटर एज वोलन स्वेटर। फिर बूझो ये जो है आश्चर्यचकित कर रही है कि कॉटन जो है, कॉटन ये हम लोग को गर्मी क्यों नहीं देता है, जबकि वूलन जो है हम लोग को स्वेटर गर्मी देता है। खैर ये बात हो गई आगे। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3.4। ये एक्टिविटी 3.4 क्या है? एक्टिविटी 3.4 करें कि डिबेट अमॉन्ग क्लासमेट्स, आप अपने दोस्तों के बीच वाद विवाद कीजिए। वेदर इट इज़ हेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन टू रियर शीप, whether it is fair on the part of human to rear sheep and then chop off their hair to getting wool। आप अपने दोस्तों के बीच ये डिस्कशन कीजिए कि फेयर, ये क्या उचित है कि जो है कि सीप को हम लोग लेते हैं, उसके बाल को काटते हैं और उससे जो है ऊल निकालते हैं, ये क्या उचित है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3.2 देखेंगे, सिल्क के बारे में देखेंगे कि सिल्क जो है ये एनिमल फाइबर है और सिल्क फाइबर इससे मिलता है। इसको रियर करते हैं हम लोग, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म करते हैं और कैसे हम लोग को सिल्क मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि सिल्क कैसे ये प्रोड्यूस हो रहा है।